अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग न्यू वीडियोस के साथ जिसके अंदर हम डिसऑर्डर ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट जिक्र करने वाले हैं। इससे कबल हम एक्सक्रीशन उसका पूरा प्रोसेस हम बता चुके हैं। नेफ्रॉन के अंदर, किडनी के अंदर किस तरह से ब्लड साफ हो रहा है। अब हम इसे यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स का जिक्र करने वाले हैं। अब सबसे पहले लिखा हुआ है डिसऑर्डर ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी कि यूरिन वाला जो रास्ता है उसके साथ कौन से मामले हो सकते हैं। लेकिन यहाँ डिसऑर्डर्स के अंदर जो पहली चीज बयान की जा रही है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यूटीआई। यानी कि किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शंस हो रहे हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री कर रहा है और अपने साथ कुछ प्रॉब्लम्स ला रहा है। तो लिखा हुआ है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आर द इन्फेक्शंस इन द ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर यानी यूरिन वाले रास्ते के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे किडनी है, यूरिनरी ब्लेडर है, या यूरेटर है, यूरिथ्रा है। तो उन मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर मामला क्या होगा, उन मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आने से इन्फेक्शन आ जाएगा। अब लिखा हुआ इसी हवाले से दीज इन्फेक्शन आर यूजली काज बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस दैट इन्वेड आर इंटर थ्रू एनस आर यूरिथ्रल ओपनिंग आर बाय अदर मीन्स। तो यहाँ बात ये हो रही है कि बैक्टीरिया या वायरस की वजह से ये इन्फेक्शंस होंगे। और ये बैक्टीरिया और वायरस कहाँ से आएंगी? हमारी बॉडी की ओपनिंग्स में से। हमारी बॉडी की कौन सी ओपनिंग में से? एनस में से, जहाँ से हमारी बॉडी से वेस्ट मैटर निकलता है, या फिर यूरेथ्रा की ओपनिंग में से जहाँ से यूरिन गुजरेगा। तो वहां से या किसी और रास्ते के जरिए से भी ये हमारे अंदर दाखिल हो सकते हैं। आगे देखें तो यूरिनरी ट्रैक्ट में ये कहाँ पर होंगे, तो लिखा हुआ है द साइट ऑफ इन्फेक्शन कुड बी एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम लाइक किडनीज, यूरिनरी ब्लेडर, यूरेटस एंड यूरेथ्रा। तो यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी रास्ते में हो सकते हैं, किडनी में, ब्लेडर में, यूरेटर में, यूरेथ्रा में, कहीं में भी हो सकते हैं। अब कुछ नाम यहाँ पर मौजूद हैं जो ज्यादातर कॉमन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हैं। जैसे कि नाम लिखा हुआ है फाइलोनीफ्रेटिस, सिस्टिटिस, उसके अलावा यूरिथ्रेटिस। तो ये कुछ हम लोग इनको डिस्कस करने वाले हैं जो कॉमन हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से। सबसे पहले हम फाइलोनीफ्रेटिस का जिक्र करें कि ये फाइलोनीफ्रेटिस कहाँ होती है। तो हमने यहाँ पर पहले ही मेंशन किया हुआ है दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी। किडनी के अंदर होने वाली इन्फ्लेमेशन है। इसका काज जो है वो बैक्टीरियम होता है जिसका नाम लिखा हुआ है एस्केरिकिया कोली। और इसके बारे में लिखा हुआ है इफ बैक्टीरियम रीचेस द किडनी इट काजेज नोसिया। किडनी के अंदर ये पहुंचेगा तो इसकी अलामात ये होंगी कि हमें नोसिया महसूस होगा, उसके अलावा हमें वोमिटिंग महसूस होगी, बैक पेन, पीठ में दर्द, हाई फीवर, और उसके साथ में ठंड भी हमें महसूस होगी। दूसरी बीमारी जो मौजूद है उसका नाम लिखा हुआ है यूथ्रेटिस। यूथ्रेटिस की बात करें तो उसके हवाले से लिखा हुआ है कि ये इन्फ्लेमेशन होती है यूरेथ्रा की, और इसके अंदर भी बैक्टीरिया मौजूद है। मुख्तलिफ बैक्टीरिया के नाम यहाँ लिखे हुए हैं एस्केरिकिया कोली, उसके अलावा टिलेमेडिया, नेसेरिया, ग्नोरिया। तो ये मुख्तलिफ बैक्टीरिया हैं जो इस बीमारी को काज कर रहे हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा और बहुत ही जल्दी यूरिनेशन यानी यूरिन करने की जो है एहसास रहेगा। उसके अलावा डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग यूरिनेशन यानी कि पेशाब करते हुए प्रॉब्लम फील होगा। उसके अलावा पेन ड्यूरिंग सेक्स यानी कि सेक्शुअल इंटरकोर्स के दौरान, जिस्मानी ताल्लुक के दौरान जो है पेन महसूस होगा। डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरिथ्रल ओपनिंग और वजाइना, यानी कि यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन निकल रहा है, या वजाइना वो पार्ट जहाँ से यूरिन निकल रहा है, वहाँ से डिस्चार्ज होगा यानी कि पानी वगैरह निकलेगा। अब ये जो पानी होगा या ब्लड जो है वो इस रास्ते में से निकल सकता है, यूरिन वाले रास्ते में से। तो यानी ये जो है यूरेथ्रा का यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो यूरिन हमारी बॉडी को लीव करेगा, तो वहाँ का ये जो है हमारे पास इन्फेक्शन है बैक्टीरिया की वजह से होने वाला। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं सिस्टिटिस का। तो सिस्टिटिस जो है ये इन्फ्लेमेशन होता है यूरिनरी ब्लैडर का। इसका काज भी बैक्टीरियम है एस्केरिकिया कोली, और उसके अलावा इसकी जो अलामात है वो ये है स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूरिनेट, पेशाब करने की जो है बहुत ज़्यादा नींद महसूस होगी। पेन और बर्निंग फीलिंग व्हेन यूरिनेटिंग, जब यूरिन होगा, पेशाब होगा तो उस दौरान पेन महसूस होगा, जलन महसूस होगी। उसके अलावा पासिंग फ्रीक्वेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, बार बार यूरिन लगेगा लेकिन उसके अंदर कम अमाउंट यूरिन का मौजूद होगा। उसके अलावा ब्लड भी यूरिन के अंदर आ सकता है। आगे लिखा हुआ है पासिंग क्लाउडी और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्रीक्वेंट यूरिन, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यूरिन निकलेगा, और जो यूरिन निकलेगा वो क्लाउडी यानी कि थोड़ा सा गंदला, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ जो है स्मेल मौजूद होगी। उसके अलावा पेल्विक डिस्कम्फर्ट, पेल्विक जो हमारा रीजन होता है
हमारा टाँगों से ऊपर वाला रीजन वहाँ पर जो है दर्द वगैरह महसूस होगा। उसके अलावा लिखा हुआ है फीलिंग अ प्रेशर इन द एरिया बिलो द बेली बटन। तो बेली बटन से नीचे वाली जो जगह होगी यानी नाभ से नीचे वाली जो जगह है वहाँ पर प्रेशर महसूस होगा। अब नाभ से नीचे वाली जगह पर प्रेशर क्यों महसूस होगा? क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर वहाँ मौजूद होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर के करीब जो है ज़्यादा प्रेशर महसूस रहेगा और लो ग्रेडर फीवर जो है वो भी मौजूद रहेगा यानी हल्का-सा बुखार भी होगा। तो ये बीमारी है सिस्टिसिस जिसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फूल जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इसका काज़ भी बैक्टीरियम है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना था इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।